आज 23 जून ट्यूसडे का दिन है। ऐसे एनालिसिस बनाने में मैं लेट हो चुका हूँ, लगभग 11:30 बज रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा लगभग 11:30 बज गई है। इतना लेट होने का जो कारण है, मैं डॉक्टर के पास गया था, आने के बाद अभी तुरंत खाया पिया कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट आप लोगों के लिए एनालिसिस रेडी कर रहा हूँ। तो देखो, एक ही बात कहूंगा, खेल अभी भी जिंदा है, खेला अभी बाकी है। क्रूड ऑयल के अंदर मैं डायरेक्टली बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट लेवल की, जो लेवल का वैल्यू है 6962। जस्ट याद रखिएगा हर एक पॉइंट को, क्योंकि प्रीवियसली आपने देखा है कि हमारा जो भी एनालिसिस है कितना सटीक मार्केट में चल रही है। 6962 के नीचे स्ट्रांगली सस्टेन्ड या स्टेबल हो जाती है क्रूड ऑयल, तो यहां से चिंगारी निकलेगी और ये चिंगारी डाउन की ओर बहुत ही बड़ा रैली बनाएगा। क्लियर? ये होने का कारण है, जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं ये यहाँ पे खत्म हो जाएंगे या उनका एसएल हिट हो जाएगा। एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं उनका पार्शियली कुछ बुक हो जाएगा। नेक्स्ट जो बाकी हुई है, बची हुई है, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस एरिया के आसपास पहुंच जाएगा। सो इसके नीचे काम करना मतलब न्यू सेलर्स का आगमन होना और एक बड़ा रैली होना, क्योंकि फ्रेश मूवमेंट है इस वजह से। मगर 6962 पे आके बाजार हॉल्ट हो जाती है, तो याद रखिएगा एग्जिस्टिंग जो बायर्स हैं वो अभी भी अपना पोजीशन को रोक के बैठे हैं और आगे की ओर खींच रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते 7042 तक ये जा सकती है, और 7042 जाने के बाद यहाँ से रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस और टॉप बना के ये कंटिन्यू ये प्राइस नीचे की ओर अपना मूवमेंट को रख सकता है और एक बड़ा रैली बना के दे सकता है। बट 7042 के ऊपर अगर टिक जाती है, अगर 7042 के ऊपर स्टेबल हो जाती है, तो समझ लेना जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं जो होल्ड करके यहाँ पे काम कर रहे थे, वो अपना पोजीशन को ऐड कर रहे हैं या और भी बड़ा काम कर रहे हैं, स्मार्टली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और प्राइस का मूवमेंट आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आगे बढ़ते हुए ये अप्रोक्सीमेटली 7160 तक निकल सकता है। क्लियर? और इसके बाद कंटिन्यू आगे की ओर ये निकल सकता है। क्लियर? तो हर एक जगह में एक लॉजिकली, साइकोलॉजिकली, मार्केट वाइज कुछ बात तो है, कुछ बात है, उसको समझ के चलना पड़ेगा। अंधाधुन अंधे की तरीके से चलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला ये मार्केट के अंदर। गोल्ड को ध्यान से देखो, गोल्ड एक बड़ा काम करेगा, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है? बड़ा काम कैसे होगा समझो। देखो, कुछ लोग होते हैं जो विदाउट लॉजिक मार्केट को देखते हैं, अंधाधुन एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं। क्लियर? कुछ लोग होते हैं जो सोच समझ के काम करते हैं, वेट करते हैं, भले एक दिन कुछ करना ना पड़े, फिर वो वेट करके चलते हैं। वही लोग सफल भी होते हैं और लंबा चौड़ा खेल वही खेलते हैं। ठीक है? तो गोल्ड के अंदर आप कौन सा प्लेयर है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गोल्ड के अंदर एक ही लेवल का कमाल है, बता दूं लेवल क्या है? 146,330। क्या बताया? 146,330। क्लियर? टोटल मूवमेंट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ चलेगी, यानी कि अपसाइड रैली। और बता दूं, ये जो बुलिशनेस आएगी ना, हेवी डिमांड के कारण तैयार होगी। क्यों डिमांड? क्योंकि एक्चुअली ये बॉटम है। ठीक है? अभी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, आप अभी बताइए, आपको पता चल गया है कि बॉटम क्या है। बॉटम एक्चुअली 146,330 पे है। ठीक है? या सिनेरियो वही बन रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली रिस्क कम हो रही है, नॉर्मल रिस्क हो रही है और बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, एक्चुअली ट्रेडर के अनुଯାयी देखा जाए तो। सो दैट यहाँ पे बायर्स प्रोस्पेक्टिव पे देखा जाए तो एक बुलिशनेस तो आएगी, वो भी हेवी डिमांड के कारण, वो भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगी। ठीक है? एक सक्सेसफुल मूवमेंट होगी। क्लियर? ओके। सपोज करो 146,330, इसको मैं हटा देता हूँ। 146,330 के नीचे बाजार काम करता है तो क्या डाउन हो जाएगा? एकदम नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग बायर्स अभी भी जिंदा हैं।
एग्जिस्टिंग बायर्स का काम खत्म होगा लगभग ये जगह में आने के बाद, मोटा मोटी मान के चलो 145 600 के आसपास, लगभग लगभग ये जगह के आसपास ये आके, ठीक है, यहाँ पे आके भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो बायर्स हैं, ठीक है, उनका मेन एसएल हंट एरिया लगभग ये जगह में है। जब तक ये एरिया नहीं कट रही है, या तो मार्केट साइडवे रह जाएगा गोल्ड, या तो एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट करेगा, हो सकता है सेकंड हाफ में करे। क्लियर? ओके, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके एडिंग चल रही है। ओके, पूरा एंड मूवमेंट आने के बाद एडिंग होगा ऐसा नहीं है, एडिंग चल रही है। हो सकता है चलते चलते आगे की ओर बढ़ जाए, अदरवाइज नीचे आने के बाद बढ़े। सपोज करो ये एसएल हंट को कट गया, यानी कि ऐड करने के बाद भी सेलर्स इतना एग्रेसिव रहे कि कट दिया, स्टॉप लॉस खा दिया, खा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट टोटल घूम जाएगा नीचे की ओर। क्लियर? अदरवाइज ये एरिया पे ब्रेकडाउन करने के बाद अगेन मार्केट वापस आ सकती है और 146 330 के ऊपर काम करके आगे की ओर निकल सकती है। तो ये टोटली स्ट्रक्चर बेस्ड होगा, यहाँ पे टोटल गेम ऑफ साइकोलॉजी है। ओवरऑल बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, इसको समझना होगा भाई, और इसके लिए प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए मार्केट का। नेचुरल गैस को देखो, एक्चुअली मैं कह चुका हूं पहले कि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं, थोड़ा नहीं अच्छा खासा लेट हो चुका हूं, ठीक है। तो फिलहाल नेचुरल गैस में जो धुआं उठ रही है, ये एक लेवल पे उठ रही है जो है 309.90, ठीक है। ये एक अल्टीमेट टॉप बन सकता है, क्या बन सकता है? टॉप बन सकता है। क्लियर? मगर एक अपसाइड का मूवमेंट भी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। अपसाइड का मूवमेंट थोड़ा स्लो मूवमेंट कर रही है, ये हो सकता है आगे की ओर कंटिन्यू रह जाए, बिकॉज इसका आगे का जो लेवल है 307.40 है, ठीक है, जो मूवमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्गेस्ट रैली चल रही है, ठीक है। क्लियर है? हो सकता है 309.90 जो प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे आके थोड़ा प्राइस स्लो मूवमेंट करके या साइड टाइप का बना के आगे की ओर निकल जाए, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट 309.90 से टॉप बना के नीचे आया, नो कन्फर्म, यहाँ पे कोई कन्फर्म नहीं है। नीचे आते आते 307.40 के नीचे भी आ जाती है, ठीक है, तब अलर्ट हो जाना है। क्या हो जाना है? अलर्ट हो जाना है। और ये ब्रेक करते करते 306 के आसपास आके एक ब्रेकडाउन कर देगा, तो ये खत्म कहानी बायर्स की, कंटिन्यू सेलर्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और नीचे की ओर प्राइस का मूवमेंट चलता रहेगा। क्लियर? क्योंकि नेचुरल गैस का मूवमेंट को देखोगे तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट करता है, सोचोगे कुछ करेगा, करेगा ये और कुछ, सो इसका प्लानिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि ये सब जो लेवल है ये बहुत ही आसान है भाई। देखो लेवल एक डंडी खींचने से लेवल बन जाएगा क्या एक्यूरेट लेवल बनेगा? नहीं, एक्यूरेट लेवल चाहिए। क्लियर? एक्यूरेट लेवल चाहिए, उसके साथ एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। इसको लेवल मत समझो, ये प्राइस पॉइंट है, इट इज द बिहेवियर ऑफ द प्राइस। सो ये प्राइस पॉइंट को समझना इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और इसका झलक मैं लगभग 3,500 एनालिसिस दे चुका हूँ, हर एक एनालिसिस में दिखा चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% गारंटेड सक्सेस होगा, नहीं, नथिंग। 100% इस धरती में कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, और मार्केट में प्रोबेबिलिटी चलती है, साथ में अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जितना आप मार्केट को बेहतर समझ पाएंगे वो यहाँ पे लागू होती है। आज आके कल यहाँ पे आप शहंशाह बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपको ये बोल रही है वो आपको धोखा दे रही है। मेन लेवल यहाँ पे आ जाता हूँ सिल्वर के अंदर। सिल्वर का यहाँ पे दो लेवल है, 229 757, 225 600, पूरा बीच में है, साइड टाइप का काम कर रही है, कोई परेशानी नहीं है। नीचे आके 225 600 पे आके सपोर्ट ले लेती तो 229 757, इट इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड टारगेटेड रैली, और इसके ऊपर चलेगा तो आगे की ओर बहुत ही शानदार मूवमेंट करेगा।
बट यहाँ से प्राइस घूमते हुए 229,757 के ऊपर काम करती है, ऊपर स्टेबल होती है या ऊपर सस्टेन होती है, तो प्राइस का मूवमेंट एक आगे क्यों रहेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 225,600 इसके नीचे आके सिल्वर स्टेबिलिटी देती है, एक शिकारी चाल बनाती है, तो ये शिकारी चाल सेलर्स को तोहफा दिया जाएगा और सेलर्स यहाँ पे मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ करेंगे, बहुत ही जबरदस्त करेंगे। क्लियर? देखो मेरे भाई, यहाँ पे कोई ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, दे रहा हूं, चीजों को सीखो, समझो, ठीक है। जब तक प्रॉपर नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता।